वेलकम फ्रेंड्स, ओकेसी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स का आज एक अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है टाइप ऑफ नंबर, यानी नंबर्स के प्रकार। तो उसको हम इसके 10 क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन रखे गए हैं, और किसी और सब्जेक्ट की पेडागॉजी वगैरह सेक्शन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे देख सकते हो आसानी से। बिल्कुल एक संगठित वे में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1056 को 23 से पूर्ण भाज्य बनाने के लिए 1056 को 23 से पूर्ण भाज्य बनाने के लिए इसमें कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब यहाँ पे पूछा है कि इसको पूर्ण भाज्य बनाना है। ये पूर्ण भाज्य नहीं है। 1056 जो आपकी वैल्यू दी है यह पूर्ण रूप से 23 से विभाज्य नहीं होगी, इसमें कुछ शेष फल आएगा। इसका मतलब यही हुआ कि पूर्ण भाज्य नहीं, यानी इसमें कुछ शेष फल आएगा। तो पूर्ण भाज्य बनाने के लिए इसमें कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो सीधी बात है, इसमें जो शेष फल आएगा उसी को जोड़ दो और उससे फिर से भाग दो 23 से, तो वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, सिंपल है, चुपचाप उठाओ इसको संख्या को और भाग दे दो। 1056 अपान भागे 23। इसको जब भाग देंगे तो कैसे भाग देंगे, 23 चौको कितना जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8 एक 9, यानी 92। ये हो गया 1, यहाँ पे आया 3 1 और ये 6 136, ठीक है। उसके बाद ये 23 गुणे कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, 5 बार ले जाते हैं। यहाँ पे 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 एक 11, ये हुआ 6 में 5 गए 1 और 3 में गए 2, 21 शेष फल आ गया। यानी अगर हम 23 से इसको भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे 21 शेष फल बच रहा है, यानी 21 से इसमें जो नंबर है, तो अगर इसको ऐड कर दें 21 उसमें कम है 1056 में, इस संख्या में 21 कम है। अगर इसमें हम 1056 में 23 को जोड़ दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 9 5 2 7 और 0 1। अब इसको अगर 23 से हम लोग भाग देंगे तो इसमें शेषफल कितना आएगा, कुछ नहीं। भाग चाहे तो यहाँ पे देख भी सकते हो, चेक कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सब कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 21। शेषफल जो आएगा उसी को आंसर बोलेंगे, क्योंकि उतना वो जो है अधिक या फिर कम है उससे, तो संख्या से। या पहले का आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से कुछ कोशिश करूंगा, बता दूंगा। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें भाग देना था, भाग में जो शेषफल है उसको जोड़ दो और संख्या उसी से पूर्णतः भाजित हो जाएगी, यही हमको बताना था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 का डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 132 से कितनी संख्या विभाज्य है। अब यहाँ पे बताना है 132 जो ये संख्या दी गई है, ये 7929682 2178 और 5184 और 6336, तो यह सब कितनी संख्या विभाज्य है। मतलब 132 से ये कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, मतलब भाग दें तो पूरा कट जाए, ठीक है। एक तो सिंपल मेथड है कि सभी संख्याओं को चेक करो, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 2 8, तो इसमें 8 संख्याएं हैं, तो इसमें ऑप्शन में हम लोगों को 7 दिया है, 6 दिया है, 5 और 4 संख्याओं को चेक करना है। तो एक तो ऐसा मेथड है, सीधे भाग दो और देखो कौन कौन से विभाज्य है। दूसरा, इसको इस तरह से कह सकते हो कि अगर देख लो 132 किससे कटता है, और फिर उसी को एक कॉमन वैल्यू मान लेंगे और उसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। जैसे 132 का अगर हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 11 से एक बार ले जाते हैं, 11 एकम 11 2 11 दूना 22, फिर 4 फिर 3, यानी ये जो 132 है 11 4 और 3 से डिविजिबल है, ठीक है। इसमें ये जो सारी संख्याएं हैं, अगर इनका गुणनखंड में भी 11 4 और 3 आ रहा है तो इसका मतलब 132 से वह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 264 को यहाँ पे करके देखो, अगर 264 को करते हैं उसमें क्या आएगा, 11 दूना 22 4 26 11 44, और यहाँ पे 3 से करते हैं, 3 8 24 4 दूना 8, यानी 11 3 4 इसमें आ रहा है, यानी 132 से यह डिविजिबल है। ठीक इसी प्रकार से 396 को भी करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसको 11 से अगर दें तो 11 3 33
और 6 3 9, ठीक है, 6 बचा, 11 6 का 66। अब यहाँ पे इससे भाग जाएगा, 3 से देते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 4 से भाग दें, 4 3 12, यानी इसमें भी 11 4 और 3 आया है। तो ये भी 396 भी 132 से डिविजिबल है। इस तरह से हमने दो संख्याओं को किया, और बाकी संख्याओं को तुम लोग करना, देख लेना, चेक करना। अब इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें 4 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 132 से डिविजिबल है। आंसर ये नंबर हो जाएगा। बाकी संख्याएं जो हैं, 6 संख्याएं 132 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये हो जाएगा। 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 132 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये संख्या दिया गया है, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये संख्याएं दी गई हैं। ये संख्याएं इस रूप में दी गई हैं। अब चूंकि टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसको ऐसे देख सकते हो, ये पावर में है 1793, ठीक है, इंटू 341 के पावर 491 इंटू 625 की पावर 317। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें इकाई का अंक यानी यूनिट वैल्यू क्या होगी, यूनिट वैल्यू निकालना है। यहाँ पे यूनिट वैल्यू ये रही। अगर ये जो यूनिट वैल्यू इसमें है, तो इनकी अगर हम गुणा को देख लें तो आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, देखो, इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि इसको 4 के रूप में कन्वर्ट कर लें। 4 के रूप में कन्वर्ट करना यानी जैसे कोई भी संख्या हो, 4 के पावर में अगर करेंगे तो उसमें इकाई की जो वैल्यू आती है वो सभी में कॉमन रहेगी। तो अगर हम इसको 4 के रूप में कन्वर्ट करें, तो चलो इसको देख लेते हैं पहले क्यों। यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे इकाई की वैल्यू कितना है, 4। 4 के पावर कितना हो जाएगा, 1793, ठीक है। अब इसको 4 को और इसको छोटा करते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं 1793 को। तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर से जो 1793 है तो उसमें भाग जाना देना पड़ेगा। तो 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16, 1 17, 2 9 18, 2 बचा, और यहाँ पे कितना आया, 6, तो छक्का 12, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बच रहा है क्योंकि ये 3 है, एक यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, एक और 4 कर देंगे, यहाँ पे एक पावर कर देंगे। ये पावर में जो गुण रहती है, अगर गुणा में कोई पावर है तो वो जुड़ जाती है। तो 897 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे निकल के चला गया। इस तरह से ये वैल्यू इसको इस रूप में सरलीकृत कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनिट वैल्यू हो जाएगी, चूंकि ये रिपीट संख्या है 896, अगर इसमें 4 का भाग देंगे तो रिपीट हो जाएगी, मतलब पूर्ण रूप से कट जाएगी, यानी इसका जो इकाई अंक आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे 4 की पावर 1 है, 4 की पावर को एक बार करेंगे तो कितना आएगा, गुणा 4 ही आएगा। यहाँ पे जो इकाई यूनिट आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4। इस तरह से इसका कितना आ गया, इकाई वैल्यू 4। अब 341 का देख लो, 341 को कैसे करेंगे, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 1 है, एक यहाँ पे है ना इकाई का अंक। अब इसकी पावर 491, तो 1 की पावर 491 करें, चाहे 1 की पावर 10,532 करें, उतना ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, इसमें इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 इकाई का। अब इसका भी देख लेते हैं, 625 में इकाई की वैल्यू क्या होगी, इसमें यूनिट वैल्यू क्या है, 5, 5 की पावर 317, ठीक है। तो 317 है। अब इसमें देखो 4 के बार कितना रिपीट हो रहा है, तो इसमें टोटली अंक देखेंगे लास्ट में 5 ही आ जाएगा इसका भी वैल्यू। अगर इसी तरह से करेंगे पहले तरह से, टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 4 आया, 1 आया और 5 आ गया। तो यहाँ पे कैसे कर देंगे, इन तीनों का गुणा कर देंगे, 4 5 20, 4 गुणे 5 गुणे 1, 4 5 20 से कम 20, यानी यहाँ पे यूनिट वैल्यू क्या आ रही है, यूनिट वैल्यू 0 आ रही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। ये आसान होता है, इसको छोटे पार्टों में सरलीकृत करके यूनिट वैल्यू को लेकर के, और उसके बाद उसको देख तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आ जाएगा वही होगा इसका आंसर। यहाँ पे थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन दिया है, हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। छोटी संख्या से अधिक संख्या को विभाजित करने पर हम 6 को भागफल और 15 को शेषफल के रूप में प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है।
यहाँ पे बता रहा है कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिसको हम लोग जानते हैं और उसका जो अंतर है, मतलब उसका जो अंतर है कितना है, 1365 है टोटल। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। छोटी संख्या से अधिक संख्या यानी जो बड़ी संख्या है को विभाजित करने पर 6 को भागफल और हमको 6 को भागफल और 15 को शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहा है, यानी 6 भागफल प्राप्त हो रहा है, 15 और शेषफल प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे छोटी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, पहला इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, मान लिया छोटी संख्या क्या होगी, माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या इक्वल टू, अब छोटी संख्या को x माना है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर x प्लस 1365, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस कितना है 1365, दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है 1365। तो इस तरह से यहाँ पे x प्लस 1365 हो जाएगा, ठीक है। अब दो संख्याएं हमको मिल गई हैं, अब यहाँ पे हमको भागफल दिया है और शेषफल दिया है। तो एक फार्मूला होता है भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला में हम लोग फिट कर देंगे इसको, क्योंकि हमको वैल्यू दी है, दोनों वैल्यू दिया है और भागफल भी दिया है और शेषफल दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1365 टोटल वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे भाजक, यहाँ पे जो आपको भागफल है 6 इंटू भाजक कितना है, छोटी वैल्यू है क्योंकि x से विभाजित करना है, प्लस शेषफल कितना आ रहा है 15 दिया है, यहाँ पे शेषफल कितना दिया है 15 दिया है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x में, इसको अगर x को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x, और x 1365 है, उसको इधर लाएंगे 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1365 में अगर 15 जाएंगे तो 1350, ये आ गया। तो x की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो कहाँ कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 2 बचा, 5 चौको 5 शून्य शून्य, यहाँ पे हो जाएगा। तो x की वैल्यू 270 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, 5 सत्ते 35, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जीरो। x की वैल्यू 270 बिल्कुल सही है। और अगर छोटी वैल्यू मिल गई तो अगर बड़ी वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे x के स्थान पे, तो यहाँ पे बड़ी संख्या निकल आएगी। अब चूंकि हमको पूछा क्या है, छोटी ही संख्या ही पूछा है, छोटी संख्या 270 हो जाएगी, ठीक है। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस चेक करना हो तो 1300, ये बड़ी संख्या निकाल लो, छोटी संख्या निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, यहाँ पे देखोगे 6 भागफल आएगा और 15 शेषफल आएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला है, इसको भी याद रखना, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला है। यहाँ पे 4 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 270 आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, आसान क्वेश्चन था, डरने वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बताना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती क्या है, तो 100 होगी। क्यों, क्योंकि 99 तो 2 अंकों की संख्या होती है, उसके बाद क्या आता है 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 100 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का प्रॉपर्टी क्या होता है, अभाज्य संख्या किसे बोला जाता है, जो कि या तो स्वयं से विभाजित हो, जैसे कि यहाँ पे मान लो 5 है, 5 स्वयं से विभाजित होगा, या फिर 1 से स्वयं से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, उससे क्या बोला जाता है अभाज्य संख्या। तो देखो 100 ऐसा कोई क्या है, या तो ये स्वयं से विभाजित हो और या तो 1, तो उसके अलावा किसी से विभाजित ना हो। लेकिन यह चूंकि सम संख्या है तो यह 2 से भी सभी से विभाजित हो जा रही है। यहाँ पे देखो 2 से भी चला जाएगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य 50, ठीक है। तो ये नहीं होगी। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी 101 आएगी। अब इसको देखो, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये किसी से विभाजित नहीं होगी, ये सिर्फ 101 से ही विभाजित होगी या फिर 1 से विभाजित होगी। इस तरह से इसके 2 ही हैं, सिर्फ 2 हैं। अभाज्य की यही प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों की, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 5 का ए नंबर, यानी 101, यह 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाएगी। आंसर क्या हो जाएगा 5 का ए। तो इस तरह से सॉल्व करना था। बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर केवल 1 से विभाजित होती हैं, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। 5 का आंसर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है,
17,200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सिंपली क्या दिया है कि इसको भाग दो और 18 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त हो जाए। ये 17,200 नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 17 के पावर 200। अब इसको 18 से विभाजित करो, क्योंकि सिंपल भाग तो कहीं पेपर में नहीं देते हैं, तो इस तरह से अब इसको 18 से विभाजित करने पर कितना आएगा शेषफल, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसको उस प्रॉपर्टी में हम लोग अगर बना पाए तो सॉल्व कर पाएंगे। ये फार्मूला है x की पावर n माइनस a की पावर n। ये जो इस तरह की अगर संख्या अगर कोई रूप दिया है तो किससे डिवाइड होती है हमेशा, यह x प्लस a से डिवाइड होती है। अगर इसको भाग देंगे x प्लस a से, ये संख्या x ये जो है पूरी तरह से कट जाएगी। लेकिन कब, जब n इसमें जो पावर दिया है ऊपर, ये n जो पावर में दिया है, तो ये पूरी तरह से क्या हो, सम हो। ठीक है, तो ये फार्मूला फिट बैठेगा, यानी यहाँ पे सम होना चाहिए। अब इसको हम ये जो संख्या यहाँ पे पावर में दी है, इसको हम अगर बनाना चाहें इस रूप में तो कैसे बनाएंगे। देखो 17 क्या है, 17 की पावर 200 लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 पावर 200 कर दें तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, 1 की पावर 200 रहेगा तो एक ही वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इस रूप में हम बना रहे हैं तो इसको ऐसे बना लिए, इस फार्मूले में देखो फिट करना है। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड हो रही है, x प्लस ए, और ये n जो है पावर की वैल्यू, ये हमेशा सम हो, तो 200 सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस ए क्या हो जाएगा, 17 प्लस 1। ये 17 प्लस 1 यानी 18 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताना है, शेषफल। अब चूंकि शेषफल बताना है तो देखो ये जो है ये वैल्यू एक्स्ट्रा है, यानी ये शेषफल है, क्योंकि 17 माइनस 1 अगर यहाँ पे करेंगे तो वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगी, तो इस तरह से कम आसानी से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो शेषफल है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1, और यही हमको निकालना था। इस तरह से क्वेश्चन इस फार्मूले से आसानी से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या ज्ञात होगा। इस फार्मूले में लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। x पावर n माइनस a की पावर n को अगर x इस प्रकार से है, और यहाँ जहाँ पे n क्या है, सम संख्या होगी, इसके जो पावर में n है वो हमेशा सम होनी चाहिए। तो किससे डिविजिबल होगा, पूर्ण रूप से x प्लस 1 से डिविजिबल होगा। और इसी रूप में हम इसको कन्वर्ट के लिए 17 की पावर 200 लिखा था, -1 पावर 200 कर दिए, और उसके बाद 17 प्लस 1 यानी 18 से पूर्णतः डिविजिबल हो गया। अब ये डिवाइड हो गया, चूंकि एक को हम लोग एक्स्ट्रा रखे थे तब ये संख्या इस रूप में बन पाई है। तो एक ये जो है एक्स्ट्रा में था, तो एक्स्ट्रा में क्या है, शेषफल के रूप में होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यदि a और b विषम संख्याएं हैं, a और b विषम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम है। अब बताओ, इसमें अगर a और b दोनों विषम संख्याएं हैं, यहाँ पे जो आपको a के रूप में कोई संख्या दी रही और b के रूप में कोई संख्या दी जाए, और ये दोनों संख्याएं विषम हैं, ये भी और ये भी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है इसमें बताना है कौन सी सम होगी। a प्लस b को, यानी दोनों विषम को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या वो सम होगी, या फिर दोनों विषम को जोड़ दिया जाए प्लस 1 को जोड़ा जाए तो अगर तो वह सम होगी, या फिर दोनों विषम का गुणा किया जाए तो वह क्या होगी, सम होगी, या फिर दोनों विषम का गुणा करें प्लस 2 कर दें तो वह सम होगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए, अगर दो विषम संख्याओं को इस रूप में हमको सम प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो दो विषम संख्याएं क्या ले सकते हैं, जैसे 5 हो गया और 7 हो गया। ये दो विषम संख्या मान लो कुछ भी ले सकते हो, जैसे 1 3 ले लो, कुछ भी। तो यहाँ पे 5 और प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 10 तो 12, यानी ये देखो सम संख्या आई। हमको क्या ज्ञात फाइंड करना था, सम ही ज्ञात करना है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होता दिख रहा है। 1 और 3 रखो, 1 प्लस 3, तो यहाँ पे देखो 4, 4 एक क्या है, सम संख्या है, तो भी ये सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूछा यही है कि कौन सी संख्या सम होगी, अगर दो विषम संख्या है और दोनों का यहाँ पे जोड़ के रूप में दिखा रहा है तो जोड़ दिए तो वहाँ पे क्या आ रहा है, सम आ रहा है। इसमें चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो 1 और 3 रखेंगे, 3 1 4 1 5, यानी ये विषम आ रही है। इस तरह से ये नहीं होगा। और इसमें अगर गुणा करें 1 गुणे 3 आए तो यहाँ पे भी विषम आएगा। इसमें क्या करें, 2 जोड़ दें, a इंटू बी, 3 इंटू
1+2 तीन एकम 3 2 5। तो इस तरह से यहाँ पे भी सम आ रही है। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है ए नंबर, जो A+B है। अगर दोनों विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, सम के रूप में आएगा। ठीक है, यही बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये दिया है 795 - 358 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में इकाई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये 795 आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन 795 के रूप में इकाई की वैल्यू कैसे पूछेगा? इसको कर लो 7^95 - 3^58 इस रूप में। अब बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, 0 4 6 7। तो इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग छोटे पार्टों में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद इसको फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, चलो हम जल्दी से कर देते हैं, तुम लोग पिछले वाले में देख लेना। यहाँ पे देखो 7 को ये जो पावर में लिखा है 95, तो इसको और छोटा हम कर लेते हैं। यहाँ पे 23, यहाँ पे 4 से भाग देते हैं। 4 दूना 8, 4 तियाई 12, 3 15। ठीक है, 3 बचा, तो 3 को एक 7 के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से इसको छोटे में कर लिए, 7 के पावर 95 को इस रूप में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3 के पावर 58 को भी यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 3 के पावर 4 और यहाँ पे जो है 58 को अगर इस रूप में करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 चौको, हाँ 14 चौको इंटू 3 के पावर 2। तो ये इस रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर करेंगे तो ये 3 की पावर 2 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 343 आ गया। 343 में इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा और 3 के पावर 58, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल वैल्यू 81। 81 के पावर 14 इंटू 3 के पावर 2। ठीक है, अब देखो ये 81 रिपीट हो रहे, 3 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 के पावर 4, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1। 1 इंटू 3 त्रिकाई 9। तो इस तरह से इसका जो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 में से 343 में से 9 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 334 आ जाएगा, और 334 लास्ट में क्या होगा, 4 यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन देख लेना अपने तरीके से। उसी तरीके से फार्मूला वही है, इसको पहले छोटे पार्टों में डिवाइड करो, फिर उसके बाद छोटे पार्टों में डिवाइड करने के बाद इसको लास्ट में देख लेंगे कितना वैल्यू आ रहा है, उस वैल्यू का इकाई यूनिट जो यूनिट है उसको वहाँ पे फाइंड करेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। सबसे छोटा 6 अंकों की संख्या जो होगी 111 से विभाज्य है। अब यहाँ पे बताना है कि सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 111 से विभाज्य है, इन चारों में से ऐसी कौन सी होगी, A B C D, कौन सी होगी? यहाँ पे 9 का आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर होगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। देखो ये कितना दिया है, 1,11,111। उससे भी छोटा ये 1,10,000 दिया है, बी नंबर। और इसी कितना दिया है, 1,11,000 ही दिया, उससे भी छोटा है। और ये 1,10,000, ये भी बड़ा है। यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी है, 1,11,000। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो अगर 1,11,000 को 111 से विभाज्य करते हैं, देखो जाता है, को 111 से अगर हम लोग विभाज्य करें, डायरेक्ट है, चेक कर लेंगे। इसको 9 बार भाग कितना जाएगा, 9 बार, तो 999। ठीक है, अब 1,000 में 999 का कितना आया, 100। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 शेष बच रहा है। तो अगर इसमें हम लोग कितना जोड़ दें, अब इसको अगर फाइंड करें, यहाँ पे देखो 1,00,000 हुआ, 3 2 5 1 6। ठीक है, 1,00,000 प्लस 111, यानी ये इसका जो भागफल है माइनस कर देंगे शेषफल को, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1,11,11 ये डायरेक्ट है, तो इस तरह से 1,11,11 आ जाएगा। 1,11,11 ऐसी संख्या होगी जो कि 111 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है, 111 कम 111। इस तरह से यहाँ पे भागफल कितना है 91, यहाँ पे शेष पर कुछ भी नहीं। तो इस तरह से कौन सा हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या सबसे पहले देख लेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक है, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि 3x + 7y × 11 का गुणक है, तो निम्न में से कौन सा 11 से विभाज्य होगा। तो इसमें बताना है कि ये आपका जो दिया है यहाँ पे, ये रेखिक समीकरण या जो भी दिया है, तो इसमें 11 से विभाज्य है, तो इसमें कौन सा 11 से विभाज्य है जहाँ पे x और y क्या है, धनात्मक पूर्णांक के रूप में है। तो 11 से विभाज्य है, तो इसको ट्राई करने के लिए तो या तो डायरेक्ट करें, हिट एंड ट्रायल मेथड करें, इसमें वैल्यू पुट करें और उसके बाद देख लेते हैं जल्दी जल्दी कौन सा होगा, क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है आप एग्जाम में। यहाँ पे 10 का आंसर क्या होना चाहिए, उसके पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं, पुट करते हैं, x बराबर 5 और y बराबर 1 ये मान लेते हैं। इसको अगर पुट करें और देखते हैं कौन कौन सी डिविजिबल है 11 से। तो यहाँ पे रखते हैं 3x + 7y, ठीक है, बराबर, अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखें तो 5 है 15 और y की वैल्यू 1 रखें तो 7, 15 5 20 2 22। तो क्या ये 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल, ठीक है। तो 5 एक ऐसी वैल्यू है जिसको यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन में रखो, ऑप्शन पहला नंबर देखो 4x + 6y, अगर इसमें हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 रखें तो 4 पंचे 20 और 6 कम 6 यानी 26 टोटल आया। तो क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा, ये गलत हुआ। बी नंबर देखो x + y + 4, इसमें x और y की वैल्यू रखें तो x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 1 और +4, 4 1 5 और 5 10, ये भी 11 से नॉट डिविजिबल है, ठीक है, यहाँ पे बी भी नहीं होगा। अब सी नंबर को चेक करेंगे इसी तरह से। यहाँ पे आंसर टोटल कौन आ रहा है, डी नंबर, क्योंकि जगह नहीं है फिर भी इसको हम बता देते हैं। 4 × 5 - 9 × y की वैल्यू 1, यहाँ पे पुट किए, उसके बाद देखो इसको कितना वैल्यू आ रहा है, 4 पंचे 20 और 9 माइनस 9 1 9, 20 में 9 गए 11, जो कि 11 से डिविजिबल है और यही हमें फाइंड करना था। इस तरह से आंसर कौन हो जाएगा, डी, इसमें भी नहीं आएगा और ये तो नहीं होगा और ए नंबर भी नहीं होगा। तो एक ऐसा डायरेक्ट मेथड है जिसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करें, उसके बाद चेक कर सकते हैं कि यह डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसको ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि आसान होता है, जल्दी से कर पाएंगे। तो एक ऐसी वैल्यू फाइंड कर लेना चाहिए जो कि जो आपका स्टेटमेंट दिया है उसको यहाँ पे संतुष्ट करे, उसके बाद ऑप्शन को चेक कर लेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। इस तरह से 10 का आंसर यहाँ पे डी नंबर निकल के आया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा हो इस तरह से, और अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना।